कोटि प्रणाम। अब प्रभु मुझको थाम ले, मेरे मन की छुट्टी लगा। भक्त भजन भावे तुम्हें और हे देवन के देव, कृपा दृष्टि निक कीजियो कैलाशपति महादेव। जिनकी कृपा मात्र से और मिलता नहीं कलेश को, श्रद्धा सहित प्रणाम में उन पूज्य गुरु ब्रजेश को। तो राम कथा अब होते हैं और वीर हनुमान, आए सुहासन लीजियो पवन पुत्र बलवान। मेरी नाम लगई पार, बोली गोविंद भगवान की। व्यास नंदन श्री सुखदेव महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराते हुए बोले, देखते हैं थोड़ी देर गौर करते हैं उसी जगह भगवान यादवन सरकार योगी राजा कृष्ण के बारे में कि भगवान कन्हैया का अवतार तो हुआ मथुरा की जेल खानों में, लेकिन इनकी बधाई जो थी वो बाबा नंद के यहाँ गोकुल में बजाई गई। जब श्याम सुंदर भैया बलराम को समझदार हुए हैं वहां, तो सबसे पहले इन्होंने माखन चुराने का काम शुरू किया। माखन की लीला दिखाई सब लोगों को। माखन चुराने के लिए गोपियों के घर में जाते हैं श्याम। गोपियां भगवान कन्हैया की शिकायत लेकर के यशोदा के करीब आती है। इसी बहाने से भगवान के दर्शन करते अपने जीवन को सौभाग्यशाली समझते। भगवान गोकुल में अपनी लीलाएं दर्शा रहे। गोकुल की गोपियां कन्हैया के दर्शन करती हैं। वो भगवान श्याम सुंदर जो है, एक विद्वान ये कहता है कि ऐसो चटक मटक को ठाकुर और तीनों लोगन में ना। दिखाने भगवान गोकुल में। एक दिन कन्हैया अपने घर में चोरी करते हुए पकड़े गए।
ग्वाल वालों ने सलाह मिलाई, जो गोपी यशोदा के करीब लेके गई थी कन्हैया के माने दर्शन करने को। उस दिन जब श्याम पकड़े तो सुबह जब हुआ तो ग्वाल वालों ने इकट्ठा होकर के कन्हैया से एक बात कही है, आज किधर चलोगे श्याम, कल तो पकड़े गए थे। तो मनसुखा बोला, कन्हैया आज हम लोग अपने ही घर में चोरी करेंगे। मतलब बोले अपने ही घर में, यशोदा के घर। क्यों? बोले अगर चोरी करना सीखे तो सबसे पहले घर में ही चोरी करे। चोर तो घर से ही बना जाता है मोहन, क्योंकि अगर घर में पकड़ जाओगे तो उतनी मार नहीं पड़ेगी जितनी बाहर पड़ती है। तो बोले चलो। अब यशोदा माँ घर पे नहीं है, घर खाली देखा तो ग्वाल वाल अंदर प्रवेश कर गए, गागर उठाई माखन की, तोड़ दी, माखन फैल गया, सब लोग खाने लगे। अक्षमात यशोदा मैया का नाम हुआ। जो यशोदा ने कन्हैया को देखा, भाग करके हाथ पकड़ा, इधर आश्या, इधर आज तक कभी कोई गोपी तुम्हारी शिकायत हमारे करीब लेके आई, मैंने कभी विश्वास नहीं किया, मैंने कभी किसी की बात नहीं मानी। और जब तुम आज अपने घर में नहीं मान रहे तो भला दूसरे के घर में कैसे मानते होगे कन्हैया? कन्हैया बोले, भैया हम काहे को चोरी करें? चोरी तो वो करता है जो भूखा रहता है, और हमारे घर में क्या नहीं, हमारे घर में तो सब कुछ है, हम काहे को चोरी करेंगे? बोले चोरी तुमने नहीं की, स्वयं तो ये गागर कैसे टूटी? कहने लगे, भैया अब समझ में आया, तुम बड़ा भोली हो, ये गागर हमने थोड़ी तोड़ी है। बोले तुम आई हो, तुमसे थोड़ी देर पहले हम घर में अंदर घुसे, हम तो बाहर ही खेल रहे थे भैया, ये गागर हमने थोड़ी तोड़ी है। किसने तोड़ी है? तो कन्हैया बहाना बनाने लगे। माँ मेरी बात सुनो। तो बतलाई गई बात कन्हैया ने, और बतलाई गई बात कन्हैया। कहने लगे, माँ मैंने चोरी थोड़ी की, तुम्हें नहीं मालूम, हम तो मैया बाहर खेले, हम तो मैया बाहर खेले, जब थोड़ी गई मटकी पिलैया, जब थोड़ी गई मटकी पिलैया, बतलाई गई बात कन्हैया। उत्तर दिया, मैया घर में बिल्ली है, वो बर्तन तोड़ती है, तू मेरा दोष लगाती है? भला मैं काय को चोरी करूंगा? माँ मेरे गागर नहीं तोड़ी है, तो उस बिल्ली की करामात है, उसी ने ये बर्तन तोड़े हैं, हम तो अभी अंदर घुसे। यशोदा बोली, बहाना तो अच्छा बनाते हो श्याम, आज नहीं छोड़ने वाली, आज बांधूंगी और भूखा रखूंगी पूरे दिन, आज भोजन भी नहीं मिलेगा तुम्हें, तब देखेंगे तुम दूसरे के घर में कैसे जाओगे। अब यशोदा जो है वो कन्हैया को आंगन में उखल से बांधने लगी। अब उखल से बांधने तो लगी, लेकिन हुआ ऐसा, जो सी रस्सी यशोदा लाती है वही रस्सी छोटी पड़ जाती है। यहाँ तक प्रमाण मिला, पूरे मोहल्ला की रस्सियां इकट्ठी कर ली, लेकिन कन्हैया फिर भी नहीं बंधे। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि कन्हैया का शरीर मोटा हो रहा है या वो रस्सी कट रही है। यशोदा झुझला रही है, श्याम चाहे हमें पूरे गांव की रस्सियां लानी पड़े, छोड़ूंगी नहीं, बांधूंगी। अब समझ ये नहीं पा रहे कि वो रस्सी घटती जाती है, मोटाते जाते चलाती जाती है, मोहन उसके आते जाते
नहीं पा रहे कि शरीर मोटा हो रहा है या वो रस्सी घट रही है। अब देख लिया श्याम ने मैया ज्यादा व्याकुल है, देखो छोटी सी रस्सी नहीं बंध गई श्याम। अब ग्वाल बाल दूर खड़े हैं, कन्हैया को बंदा देख रहे, बोल कुछ नहीं रहे। तो यशोदा जो है वो मनसुखा पे बगिया के दौरे पर इधर आ मनसुख, मेरा श्याम कभी चोरी नहीं करता था, तूने उसे अपने साथ रख उसे चोर बना दिया। मनसुखा बोला मैया हमने काय को चोर बना दिया, मेरे घर में चोरी नहीं गई, मेरे खानदान में चोरी नहीं गई, मेरे परिवार में चोरी नहीं गई, तो हमने से काय को चोर बना दिया। भैया तुझे नहीं मालूम, सच तो ये है कि तेरे कन्हैया ने हमें चोर बना दिया। मतलब हम तो चोरी जानते ही नहीं है, लेकिन तेरा श्याम जो है ना इसने चोरी सिखाई। मैया हमें पूछ, हम इसके साथ रहते। और उल्टी शिकायत मनसुखा कन्हैया की करने लगे और बोले भैया सुनो, तुम्हारा कन्हैया जो है ना जब से बोले कि जब से तब से कि चोरी घर घर तेरा कन्हैया जब से समझदार हुआ है तब से चोरी हो गई गांव में शुरू। और एक दिन की बात हम बताएं मां, एक दिन कन्हैया को गोपी पकड़ के ले गई, पकड़ी कन्हैया ले गई जागो, ए मां पकड़ी कन्हैया ले गई जागो, मां जिया धक्का कहने का मतलब ये है भक्तजनों, ग्वाल बाल कन्हैया यशोदा माँ जो है वो घर के अंदर काम में लग गई। अब कन्हैया ने इधर उधर देखा कि अब किसी का ध्यान हमारी तरफ नहीं है, कोई हमें नहीं देख रहा, तो उस उखल को लुढ़काने लगे। लुढ़काते 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 द्वार पे पहुंचे जहाँ यमला अर्जुन नाम के दो वृक्ष खड़े थे, उनके बीच में फंसाया और धीरे से झटका दिया, वे दोनों वृक्ष टूट गए। उन दोनों वृक्षों से दो पुरुष प्रकट हो गए जो कन्हैया को देख करके खूब हंसे। कौन थे ये दोनों, क्यों हंसे? सुखदेव महाराज समझा रहे, सुनिए परीक्षित जी, ये दोनों जो थे ये पूर्व जन्म में कुबेर के लड़का बताए, तब इनका नाम नलकूबड़ मणिग्रीव, कैलाश पर्वत पर रहने वाले शंकर जी के वरदानी। लेकिन ये दोनों घमंडी बहुत थे, इन दोनों को अपने ऊपर घमंड बहुत ज्यादा था। एक दिन दोनों ने मदरा पान की, शराब पी, और जब मदरा पान किया दोनों को नशा हो गया, बुद्धि खराब हो गई। और शराब के नशा में दोनों घमंडी अपनी पत्नियों से अपने मन की बात बोले कि चलो नहाएंगे। बोले चलो। सरोवर के किनारे पहुंचे तो बोले नहाएंगे तो, मगर ऐसे नहीं नहाएंगे। कैसे नहाएंगे? बोले आज हम लोग वस्त्रहीन होके नहाएंगे, बिल्कुल नग्न होके नहाएंगे।
पत्नियां बोली पागल हो, वस्त्रहीन हो के नहाओगे, अरे कोई देखेगा क्या कहेगा, शराब के नशा में बुद्धि काम नहीं कर रही है। और दोनों घमंडी बोले देखेगा कौन, हमें तो देखेंगे, हम तुम्हारे पति हैं तो इसमें लज्जा खाएंगे। और बोले दोनों मेरी नदिया वो आज नंगे हुई नहीं माने और वस्त्रहीन होकर के उसी सरोवर में नहाने लगे। नहा रहे अकस्मात देवर्षि नारद का आगमन हुआ, वहां उधर से निकलते हुए गए। जैसे ही नारद को दोनों पत्नियों ने देखा तो भागी और अपने वस्त्र पहने, लेकिन वे दोनों घमंडी बिल्कुल नंगे खड़े रहे पानी। नारद को क्रोध आ गया, बोल सब कुछ जानने के बाद वे भी एक जड़ की तरह खड़े हो और तुम्हें यह बुद्धि नहीं है, तो हम तुम दोनों को ये साथ देते हैं कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओगे, कपड़ा पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब ये कहा कि वृक्ष बन जाओ, दोनों रोने लगे। तो हमारा उद्धार कैसे होगा महाराज? बोले पाप किया है तुमने, भुगतना तो पड़ेगा, लेकिन अब रही बात उद्धार की तो इंतजार करना पड़ेगा। एक द्वापर में 16 कला से भगवान का कन्हैया का अवतार होगा, उनके हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये वही थे दोनों जो भगवान की विनती करते हैं, वो अंत में परम धाम के लिए जाते हैं। अब क्या होगा? नंद बाबा ने ये देखा, ना तो कोई हवा आई ना कोई तेज आंधी चली। बिना हवा बिना आंधी के भाई ये इतने भारी वृक्ष कैसे टूट गए? अगर ये वृक्ष नहीं कन्हैया के ऊपर धोखा से भी पड़ जाते तो क्या होगा? तो डर की वजह से उन वृंदावन के लोगों ने, वो गोकुल वाले लोगों ने वृंदावन को आबाद कर दिया। ये तुलसी का वन था जिसे वृंदावन कहते हैं। उस वृंदावन में जाकर के सब लोग बड़े सुंदर सुंदर घर बना करके रहने लगे। और इधर सब लोग गोकुल को छोड़ के वृंदावन पहुंचे। लेकिन एक दिन श्याम सुंदर यशोदा मैया से मन की बात बोले, मैया एक बात बता, भैया बलराम गांव के जितने भी ग्वाल बाल हैं वो सब चले जाते गाय चराने, वन में मैं अकेला रह जाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ खेलने के लिए कोई नहीं रहता, मैं भी जाऊं? तो यशोदा ने पहले तो मना किया, बोले नहीं तुम नहीं जाओ। क्यों जाएंगे हम तो माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। भैया बलराम से कहा मुझे कहने ले जाते हैं, कहने लगी है अगर नहीं मानते हो श्याम तो जा। लेकिन बलराम को समझाने लगी यशोदा, बेटा ये मान नहीं रहा है, हटीला है और मानेगा भी नहीं, इसलिए जा। लेकिन ले तो जाना, हर जगह जाना, भूल करके एक जगह न जाना। कहा नहीं जाना? बोली यशोदा तुम्हें जहाँ इच्छा वहां घूमना, लेकिन एक जगह न जाना। कहा नहीं जाना? तो यशोदा बोली
बलराम बेटा तो यमुना तट पे काली दे पे और मेरे श्याम भूल के मत जाना। जिसके जहर से वो पानी के सैलर बन गया है, पानी जाके बोले नहीं जाएंगे मां। चले श्याम सवेरा हुआ, वही गए ना, यशोदा ने मना किया। जब मैया ने मना किया सबसे पहले उसी जगह गए, देखा बड़ा अच्छी जगह है, बंसी उठाइए बजाए। उठाई बजाने लगे, तब तक इधर कंस का भेजा हुआ बत्सासुर नाम का राक्षस बछड़ा बन करके कन्हैया के बछड़ों में शामिल हो गया। लेकिन राक्षस बने हुए उस राक्षस को बछड़ा बना हुआ जो घूम रहा है पहचान लिया और खेल खेल में भगवान ने उसका काम तमाम कर दिया। परिणाम ये हुआ कंस उधर भेजता है, कन्हैया मारते। बकासुर नाम का हम तैयार हैं, कितने भेजोगे, हमारे पास भेजो, खाता खाली बना रहेगा। अब इधर कन्हैया सबको मार रहे हैं, कंस उधर बड़ा अधीर है, दरबार में बैठा है। अकस्मात देवर्षि नारद पहुंच गए। दो नारद को कंस ने देखा, आ बाबा आ। तो नारद बोले कंस एक बात बता भाई, उस दिन आए थे तब तो ठीक थे, लेकिन अब तो बिल्कुल ही कमजोर हो गए। कोई बीमारी है? बीमारी है तो दवा कराओ, तुम्हारे अच्छे अच्छे वेद है, नहीं तो मर जाओगे। और किसी दुश्मन का डर है, अगर किसी की शंका है दुश्मन की, तो तुम्हारे पास तो कमी नहीं है बहादुरों की, भेजो किसी को मरवा। तो नारद की बात सुन के कंस बोला बाबा जी जी तो चिंता है, जी तो चिंता। ज्योतिषियों का कहना है कृष्ण नाम का जो बच्चा है वृंदावन में नंद के घर, वही मेरा काल है, वही चिंता खा जा रही नारद। तो नारद जी बोले इसमें चिंता काय की है, किसी को भेज तो मरवा दो, बीमारी खत्म हो जाए। बोले बाबा जी यही तो सोच रहे हैं, क्या नहीं किया। पूतना सत्ता सोत्रना व्रतघासुर बकासुर बत्सासुर सब चले गए, कोई लौट के नहीं आया। किसी ने आके हमें यह भी नहीं बताया कि वो कृष्ण गोरा है या काला है। चिंता वाली बात तो ये कि बाबा जी ये चले कहां गए सब के सब। तो नारद बोले कंस एक बात बता, अगर हम तुम्हें उपाय बताएं उस पे अगर तुम चलो तो वे दोनों मारने नहीं पड़ेंगे, खुद ही मर जाएंगे। पूरी बात नहीं समझे, कैसे समझोगे? सुनो हम बता रहे तुम्हें, तुम तो जानते यमुना नदी में जो काली दे है, हाँ हाँ, और कालिया नाग बीमार रहता है और उसके देह से यमुना का पानी विषैला बन गया है, हाँ हाँ, कमल के फूल भी नहीं है। तो देर नहीं करो, फूल मंगवा, मारने नहीं पड़ेंगे, खुद ही मर जाएंगे। पूरी बात नहीं समझे, कैसे समझोगे? वो इतने बड़े शैतान है जो किसी की बात नहीं मानते। और जब वो फूल तोड़ ले जाएंगे तो नारद जी बोले हरवा फिट करी नहीं लगती रोना।
से दोनों ढेर हो जाएंगे। नारद ने भोजरा फूल तोड़ने जाएंगे तो कालिया नाग के जहर से मारे जाएंगे दोनों। अगर फूल न भिजवाए जाए तो इस बात में कोई राय नहीं है, तुम खबर भेजो और ये कह दो सब यादवों को पकड़ के मथुरा की जेल में डाल दो, फूल न आए तो। और जब इच्छा हो तब निकाल के मार देना। कौन सी महावरी है, कहो कैसी नहीं। कंस खुशी के मारे गद्दी से उछल पड़ा। बाबा आज तुमने मन की बात कही है, अगर जब बात तुम हमें पहले बताते तो हमारी चिंता कब की मिट गई होती। नारद कब की। हंसते हुए नारद जी बोले, कंसराज हम तो दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारी चिंताएं जल्दी मिटे, लेकर क्या करें बड़ा देर हो रही है। चले गए, भेज दी खबर कंस ने वृंदावन। हे वृंदावन के बसने वाले बाबा नंद, हमें कमल के फूलों की आवश्यकता आन पड़ी है। हमें कमल के फूल भेजवाए जाएं जो काली रहते हैं। और अगर ऐसा तुम लोगों ने नहीं किया तो हम तुम सबको पकड़ के अपनी जेल में डालेंगे। और वो खबर जो है भेज दी वृंदावन। जो नंद बाबा ने ये खबर सुनी, खत पढ़ा, तो नंद बाबा आंगन में बैठ करके रोने लगे। सोचे लगे हम गोकुल छोड़ के वृंदावन चले आए, लेकिन कंस ने हमारा पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। मौत दोनों ही तरफ है, एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। फूल लेने कोई जाता है तो भी मरता है, और नहीं जाता है तो जेल बता रहा है। अब क्या हो, तो इसी बात की चिंता में नंद के घर भोजन ही नहीं बना। सब लोग उदास बैठे, यशोदा आंगन में बैठ के रो रही है। अब क्या होगा, अब तो हीरो की दुर्दशा होने वाली है। अब क्या होगा, तो कल ही आ गए हैं खेलते हुए घर पे। यशोदा से जाके मिले, भैया बड़ा तेज भूख लगी है, कुछ हो तो हमें दे दो, बड़ा तेज भूख लगी। और वो कन्हैया जो है कहने लगे, कुछ हो तो दे दो, हमें भूख लगी। यशोदा ने जब ये सुना तो कहने लगी है, श्याम ये भोजन रखा है, आज खा लो, पता नहीं सुबह भोजन मिले या न मिले। रोने लगे। जो यशोदा को रोता हुआ देखा, कन्हैया को क्रोध आ गया। मैया रोई क्यों, काहे को रोई? कौन था वो बहादुर जिसने तेरी बुरी आंखों में आंसू छलकवाए? कौन थी मामा जिस उस पहलवान को जन्म दे के सारा किया है? अगर किसी ने गलत बात कही हो तो मैं उसकी जीभ काट डाले, किसी ने हाथ उठाने की कोशिश की हो मैं उसका हाथ काट डाले। सिर्फ एक बार उसका नाम बता मैया, हम उसे जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। यशोदा ने पूरी कहानी बताई है। मोहन फूल मंगवाए, फूल लेने जाते हो तो भी मर रहे हो,
और नहीं जाते हो तो जेल की धमकी दे रहा है। जो ये शब्द सुने कन्हैया को और ज्यादा गुस्सा आ गया। बस इतनी सी बात, इतनी सी बात, रो रही है, छोड़ो, अरे भोजन लामा, भोजन करेंगे। और रही बात कमल के फूलों की, उसे कह दो फिर तो खबर उसके पास, समय का इंतजार करें, वो भी देख लिया जाएगा। और रही बात जेल की धमकी की, तो ये भी कह दो से ये धमकी चोर और बदमाशों को दे, वो जेल हम लोगों के लिए जेल नहीं है। उठे लो, चलिए। सवेरा हुआ, बाल बाल कहने लगे हैं चलो श्याम कोई खेले ही हो जाए। बोले भैया नहीं, हम नहीं खेलेंगे। क्यों? बोले आज मूड नहीं है। क्यों नहीं है? बोले सब पुराने वाले खेल हैं, कोई नया खेलो तो खेला जाए। मैंने खेलूंगा। दामा बोला नया खेल हमारे पास है। क्या है? बोले गेंद है। ये गेंद है। गेंद ये कहां से लाया? बोले मेरी माँ ने बनाई है, खेलने को दी है हमें। तेरी माँ ने खेलने को दी है? हाँ, चलो आज कन्हैया गेम खेलेंगे। और वो बोला कि मेरी मैया ने गेंद बनाई है, चलो सब बाल बाल इकट्ठे हुए, चल दिए काली देह के किनारे। अब दामा जो है वो कन्हैया को काली देह पे खड़ा होकर के गेंद हाथ में देकर के एक बात बोला, श्याम इधर आप। भाई गेंद तो तुम खेलने को तैयार हो ही गए हो, खेलो, खूब खेलो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये गेंद हमें बड़ा प्यारी है और ये हमारी गेंद जो है ना कहीं धोखा से भी ना चली जाए। अगर धोखा से भी खो गई बेकाने में नहीं आऊंगा। क्या? हाँ, कन्हैया खेलने लगे भैया, अरे खेलना ही तो है, खोना थोड़ी है। बोले वो तो ठीक है, लेकर कहीं चली न जाए। मानसो का बोला श्याम गेंद किधर है? बोले मेरे पास है। तो फिर इसकी बातों में काय को लगाए रे? जिदमती ठाने लाला बात का हाथ में निकाल ले। सब कन्हैया दूसरी दिशा में खड़े हो गए, ग्वाल बालों को काली देह के किनारे खड़ा किया। अब श्याम ने गेंद फेंकी, आवाज देने लगे, दामा ध्यान से देख, गेंद आ रही है। मारो जब बोल लगा सीखे करारो है, ये तो पीछे भागे भागे मन सुना तो हारो है।
पकड़ में नहीं आई, काली देह में जाके गिरेगा। ने गेंद फेंकी, इतनी तेज गेंद गई श्रोता बंधु, जो बाल बाल पूर्ण कोशिश करते लेकर गेंद पकड़ नहीं पाए, वो गेंद काली देह में गिरी गई। और जो गेंद काली देह में गिरी, दामा ने भाग करके कन्हैया के पीताम्बर को पकड़ लिया।